जिस तरह से झारखंड का प्रकरण आया है ये काफ़ी दुखदाई है। एक आदिवासी के नाम पे ये हमला है। इस तरह से हमला करके केवल ईवीएम सेट करने के लिए झारखंड का पूरा नंगा नाच नाचा गया है। का आरोप लगा है सर उन पे। ये लगा है, सिद्ध नहीं हुआ। लगने के बाद एक मुख्यमंत्री की हालत ये होगी तो आम जनमानस का क्या होगा। हौसला देकर के गरीबों को मिटाने की बात है। संविधान पे चलने वाले लोगों का हौसला मिटाने का यह प्रयास है। ये झारखंड का जन सैलाब उमड़ा है। निश्चित तौर से ये मानव संविधान पे हमला हुआ है, लोकतंत्र पे हमला हुआ है। आए नौजवानों जागो, आए आदिवासियों जागो, भक्ति में मत जाओ। ये पाखंड के रूप में राम नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे ये गुमराह करने का काम करती है। और जब वोट लेना होता तो आपको हिंदू बनाने का काम करती है। आदिवासी होने के नाते आप देश की राष्ट्रपति को आप तो बना देते हो राष्ट्रपति, लेकिन संसद भवन में जाना होता है तो आप नहीं जाने देते। आप मंदिर में निमंत्रण नहीं देते। आप जात पात की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ों को, गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, ये सबसे बड़ा मंदिर है संविधान के तहत जो लोकतंत्र का मंदिर है। पार्लियामेंट में जब तक आदिवासी विचारधारा के, संविधान विचारधारा का, जो समाजवादी विचारधारा के लोग अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। ये ईवीएम सेटिंग करने के लिए बिहार में नंगा नाच नाचा गया, महाराष्ट्र में यही हुआ। पूरे जनमानस में आपने फैलाने का काम किया। 2 करोड़ नौकरी कब देंगे तो आप कहेंगे हम भ्रष्टाचारियों को मिटा देंगे। आपसे कहा जाता है कि किसानों की आय कब दुगना होगी, आप कहते हैं पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। आपसे पूछा जाता है मणिपुर क्यों जला, वो आप कहते हैं हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। आप हमेशा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। निश्चित तौर से केवल नफरत की बीज फैला करके, जनमानस को गुमराह करके, ये केवल अपना संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं। फिर मनुस्मृति लागू करके, क्योंकि मनुस्मृति लागू हो गई, फिर आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, कोयरी, कुहार, लोहार, गड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जितने बिंद, निषाद, केवट, सबको फिर ये वही उसी तरह से ठीक कर देंगे। कोई किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। अरे राम राज वाले, अरे हिंदुत्व वाले, निर्मल मन वाले अगर आप हो, उस पर कार्रवाई करो। एक आदिवासी के नाम पे इस तरह से बर्ताव हो रहा है। कहीं मुख में पेशाब कर दिया जाता है, कहीं नंगे महिलाओं को गुप्तांग से छेड़छाड़ किया जाता है। ये अगर राम राज है तो रावण राज किसे कहा जाएगा। ये देखिए धर्म की बात, धर्म क्या है, इसे विचार करना चाहिए। ये अंधभक्ति पैदा कर रहे हैं। मानवता मानो जीवन को गुमराह मत करो। राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, मुसलमान के नाम पे आप केवल वोट लेने के लिए नफरत जो फैलाते हैं, उसमें धर्म को व्यापार जब बनाते हैं तब हमारे आत्मा में कष्ट होता है कि आप वोट लेने के लिए राम का सहारा ले रहे हो। सत्य की बात कोई कर रहा तो आप ईडी, सीबीआई, बुलडोजर, अरे इससे काम नहीं चलेगा। अरे नौजवानों जागो, आप ईवीएम हटाने का अभियान चलाओ। संविधान बचाने का ये चुनाव है 24 का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। भाजपा केवल षड्यंत्र करने का काम करती है। रावण भी ये कहा था, रावण भी अपना सिद्ध मंत्र किया था, लेकिन उससे आगे ये लोग निकलने का काम किए, क्योंकि रावण का एक भी अपना विचार था। इन्हें केवल सत्ता से मतलब है, न इन्हें धर्म से मतलब है, न मानवता से मतलब है, न इनका कोई धर्म है। इनका धर्म है सत्ता पे बने रहना। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नमस्कार दोस्तों, पीआरबी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें जिस तरीके से हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, इसी पर चर्चा करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं स्वामी जी का क्या कहना है। स्वामी जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जब बहुमत प्रशिक्षण में ले जाया जाता है विधानसभा में, तो ये कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी में जो है राजभवन भी शामिल है। एकदम निश्चित तौर से जिस तरह से झारखंड का प्रकरण आया है ये काफ़ी दुखदाई है। एक आदिवासी के नाम पे ये हमला है। इस तरह से हमला करके केवल ईवीएम सेट करने के लिए झारखंड का पूरा नंगा नाच नाचा गया है। जबकि उस हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मुझे कहीं भ्रष्ट पाया जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है सर उन पे। ये लगा है, सिद्ध नहीं हुआ। लगने के बाद एक मुख्यमंत्री की हालत ये होगी तो आम जनमानस का क्या होगा। क्योंकि झारखंड की सरकार, झारखंड का मुख्यमंत्री संविधान
संविधान पे चलने वाले हैं, वो आदिवासियों को नौकरी देने के लिए हक की बात करने के अगर लिए वो भ्रष्ट नहीं होते तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता? ये भ्रष्टाचार, इसलिए भ्रष्टाचारी और जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, महाराष्ट्र के अजीत पवार से लेकर तमाम शुभेंदु अधिकारी तक, आज भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा मंत्री आ गया है, कौन सा ऐसा जल आ गया है, कौन सी ऐसी मशीन आ गई है कि जिसमें चला जाता है वो भ्रष्टाचार नहीं होता? अरे ये केवल भ्रष्टाचार के नाम पे भ्रष्टाचारी मिटाने के लिए एक नारा देकर के गरीबों को मिटाने की बात है। संविधान पे चलने वालों लोगों का हौसला मिटाने का यह प्रयास है। ये झारखंड का जन सैलाब उमड़ा है, निश्चित तौर से ये मानव संविधान पे हमला हुआ है, लोकतंत्र पे हमला हुआ है। आए नौजवानों जागो, आए आदिवासियों जागो, भक्ति में मत जाओ। ये पाखंड के रूप में राम नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें आप चले गए तो फिर वही आदिवासी जो आप मूल निवासी हो, भारत की शान हो, पहचान हो, ये आप एक जगत में अभिमान हो, इसको ये पाखंडवाद के रूप में समाजवादी ये भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे ये गुमराह करने का काम करती है। और जब वोट लेना होता है तो आपको हिंदू बनाने का काम करती है। आदिवासी होने के नाते आप देश की राष्ट्रपति को आप तो बना देते हो राष्ट्रपति, लेकिन संसद भवन में जाना होता है तो आप नहीं जाने देते, आप मंदिर में निमंत्रण नहीं देते। आप जात पात की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों को, गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को। ये सबसे बड़ा मंदिर है संविधान के तहत जो लोकतंत्र का मंदिर है। पार्लियामेंट में जब तक आदिवासी विचारधारा के, संविधान विचारधारा का, जो समाजवादी विचारधारा के लोग अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। ये ईवीएम सेटिंग करने के लिए बिहार में नंगा नाच नाचा गया, महाराष्ट्र में यही हुआ, पूरे जनमानस में आपने फैलाने का काम किया। और जब आपसे पूछा जाता है कि अरे आप 2 करोड़ नौकरी कब देंगे, तो आप कहेंगे हम भ्रष्टाचारियों को मिटा देंगे। आपसे कहा जाता है कि किसानों की आय कब दुगना होगी, आप कहते हैं पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। आपसे पूछा जाता है मणिपुर क्यों जला, वो आप कहते हैं हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। आप हमेशा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। विजय माल्या को कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे? 56 इंची का सीना दिखा करके चीन घुस रहा है। यह निश्चित तौर से केवल नफरत की बीज फैला करके, जनमानस को गुमराह करके, ये केवल अपना संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं। फिर मनुस्मृति लागू करके, क्योंकि मनुस्मृति लागू हो गई, फिर आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, कोयली, कुहान, लोहार, गड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जितने बिंद, निषाद, केवट, सबको फिर ये वही उसी तरह से ठीक कर देंगे। कोई किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। आपने शिक्षा समाप्त कर दिया। टीवी चैनल के एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी, उन्होंने कहा है हेमंत सोरेन को लेके कि उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। यही तो है मानसिकता, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती? अरे राम राज वाले, अरे हिंदुत्व वाले, निर्मल मन वाले अगर आप हो, उस पर कार्रवाई करो। एक आदिवासी के नाम पे इस तरह से बर्ताव हो रहा है, कहीं मुख में पेशाब कर दिया जाता है, कहीं नंगे महिलाओं को गुप्तांग से छेड़छाड़ किया जाता है। ये अगर राम राज है तो रावण राज किसे कहा जाएगा? ये देखिए धर्म की बात, धर्म क्या है, इसे विचार करना चाहिए। ये अंधभक्ति पैदा कर रहे हैं। मानवता मानो जीवन को गुमराह मत करो, क्योंकि इसी तरह से रावण भी ठगने का काम किया था, भगवा का रूप। मैं भगवा का विरोधी नहीं, मैं राम का विरोधी नहीं, मैं मंदिर का विरोधी नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, मुसलमान के नाम पे आप केवल वोट लेने के लिए नफरत जो फैलाते हैं, उसमें धर्म को व्यापार जब बनाते हैं तब हमारे आत्मा में कष्ट होता है कि आप वोट लेने के लिए राम का सहारा ले रहे हो, और जब आपसे क्योंकि सवाल ना हो, आप राम नाम का पाखंड रच देते हो, अंधभक्त पैदा करते हो। जैसे आज देख लीजिए, लोग कहने वाले भद्राचार्य, ये राम भद्राचार्य जी को उन्होंने कहा था ये शंकराचार्य झूठ बोलेंगे, और शंकराचार्य कहे दिव्यांग मंदिर में होगा, वहां 7.5 करोड़ का दीपक भस्म में हो गया। वहां दिल्ली में भूकंप आता है, अमेठी के लोग झुलस जाते हैं, और भद्राचार्य जी को भी आया है दिल का दौरा, क्या वो भी हॉस्पिटल में जाने का काम करते हैं? तो हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें नौजवानों को नौकरी चाहिए। जो किसान पे अपना दौड़ता है, उसको आपने सर्टिफिकेट दिया, उसको भी भर्ती आप करिए। आप ध्यान भटकाने तो कहती है मैं गरीबों की भलाई करते हैं, पाई से हम लोग। कहाँ गरीबों की? पीडीए का जो पिछड़े का है 90% लोग, केवल देश के 10% लोग पूंजीपति जो है उनका लाभ हो रहा है। किसान के घर में आप जाके देख लीजिए, कोरोना महामारी से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, काला धन इनका इंतजार करता करता किसान और गरीब एक बार गुमराह हुआ। गरीबों के घर में आप देखिए, एक टाइम अगर रोटी बनती है, दाल बनता है, तो दूसरे टाइम सब्जी बनता है, वहां भोजन नहीं मिल पा रहा है। असत की बात कोई कर रहा तो आप ईडी, सीबीआई, बुलडोजर, अरे इससे काम नहीं चलेगा। अरे नौजवानों जागो, आपके आप ही
ईवीएम हटाने का अभियान चलाओ। संविधान बचाने का ये चुनाव है 24 का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, मानवता बचाने का चुनाव है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। भाजपा केवल षड्यंत्र करने का काम करती है। भाजपा लोगों को जगाने का काम कर रही है। देखिए आप, भाजपा केवल धर्म के नाम पर नफरत फैला के वोट लेने का काम कर रही है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है, भाजपा लोकतंत्र बचाना चाहती है। संविधान को मानती है वो। आप कहाँ मानती है? उन्हीं के मन से हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है, उन्हीं के राष्ट्र से मुसलमानों की बात कही जाती है, उन्हीं के जो ये मीडिया से लेकर तमाम गोदी मीडिया से लेकर के आदिवासी के नाम पे कहीं यादव के नाम पे उत्तर प्रदेश में देखिए, जब यही भाजपा की सरकार होती है, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद जाते हैं तो गंगा जल से धोने का काम किया जाता है। तो ये आपके सामने है। अगर आप नहीं चेतोगे तो आप देख लो, कोरोना महामारी में कोई किसी का साथ नहीं आया। जब ये जीव आया है, अकेले जाएगा, अकेले बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप की लाश को बेटा नहीं मोदी की छुआ। गारंटी पे जनता वोट करती है। ये गारंटी नहीं है। ईवीएम आप हटवा दो, 40 सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि महंगाई घोटाले हैं तो साबित करिए। चुनाव आयोग तो कह रहा है। इतना जनमानस आज उग्र है, जनमानस आंदोलन कर रहा है, कितना साक्ष्य मिल गया। आप ये देखिए, जो सिम लगता है उस पे 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो वो भाजपा का चुनाव आयोग है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग है, ये सवाल होता है। और ईवीएम अगर हट जाए, क्यों नहीं आप राम वाले हो, आप राम को लाने वाले हो। राम मंदिर बनाया तो। अरे बनाए तो, राम प्रजा की बात भी सुन लो। राम रात आ जाएगा। आप ईवीएम हटा के आपने काम किया है, सब कुछ हम मान लेते हैं। चुनाव आप करवा लो आप कह रहे हैं ईवीएम हटा के चुनाव करवा लो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो। इस बात की क्या गारंटी कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो घोटाले नहीं होंगे? इस बात की एक गारंटी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से 52% वोट मिला था विपक्ष को, और ईवीएम के सहारे बदल करके इन्होंने अपनी सरकार बना दिया। तमाम आपके सामने आया है। ईवीएम जब परिवर्तन हो जा रहा है, धर्म में, राम में, ईडी में, भ्रष्टाचार में, 2 प्रकार का कानून, जो अगर गरीब है उसके लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून। एफआईआर अगर एक सांसद है तो हाई कोर्ट जाओ तब एफआईआर होगा। तो इस तरह से ये शक होता है कि इनकी जो गारंटी है, गारंटी केवल ईवीएम की है। ईवीएम में इनका तंत्र मंत्र साधना जो सिद्धि मंत्र है, जो रावण भी ये कहा था, रावण भी अपना सिद्ध मंत्र किया था, लेकिन उससे आगे ये लोग निकलने का काम किए। क्योंकि रावण का एक भी अपना विचार था, इन्हें केवल सत्ता से मतलब है, न इन्हें धर्म से मतलब है, न मानवता से मतलब है, न इनका कोई धर्म है। इनका धर्म है सत्ता पे बने रहना। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आपको लगता है ईवीएम हट जाएगी चुनाव में? अब कुछ ही समय बाकी रह गया। एकदम लगता है। जब अंग्रेज हट गए, मुगल हट गए, तो ये बताए ईडी से बड़ा, सीबीआई से बड़ा, सबसे बड़ा जो है एक ऊपर की शक्ति है। जब उसकी हवा चली, कोरोना आया तो कोई वैज्ञानिक नहीं उसको बता पाया, वो भी चलेगा। जनता यहाँ की जागेगी, जनता हुंकार भरेगी, पीडीए के लिए हुंकार भरेगी। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। संविधान बचाने के लिए ईवीएम भी हटाएगा। भगवा पहन रखे हैं और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भगवा क्या है? सरकार का है। भगवा सनातन है, भगवा सत्य बोलने का प्रतीक है, भगवा गौतम बुद्ध का है, भगवा गोरखनाथ का है। भगवा पहन के ठगना जो है, ये वाहे गुरु का है भगवा। और ये भगवा पर के अगर झूठ बोले, पाखंड रचे, किसी जनता को ऐसा गुमराह बने, अंधभक्त पैदा करें, तो ये पाप होता है। मैं सत्य की आवाज के लिए, सत्य की बात के लिए, आपके कल्याण के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए कह रहा हूँ, नौजवानों गांव गांव में जागो, जागो। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए ईवीएम हटाओ अभियान में जागो। जाग करके देश की आजादी में सहभागिता निभाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो स्वामी जी इन्होंने बताया जिस तरीके से ईवीएम को किस तरीके से बैन कराना चाहिए, और हेमंत सोरेन के बारे में भी उन्होंने बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। मैं पीआरबी से ललित चौधरी, नमस्कार।